भगवान जो कहकर गए, सदैव चलना तुम उस राह में, स्वप्न तुम्हारे पूरे होंगे प्रबल इच्छाओं के चाह में। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। तो दोस्तों, आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं वह विषय है पितृदोष। आज हम जानेंगे कि पितृदोष हमारे जीवन में क्या प्रभाव रखता है और पितृदोष होता क्या है हमारे जीवन में। साथ ही साथ पितृदोष किन ग्रहों की खराबी की वजह से देखने को मिला और इनसे बाहर निकलने के लिए क्या उपाय समाधान हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। तो दोस्तों, यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान उपाय करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9999789285। हमारा दूसरा नंबर है 9958161354। आप इन नंबरों पर हमसे जुड़कर अपनी परेशानियां साझा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ लाल किताब के जीवन उपचार बनवाएं और जल्द से जल्द समाधान उपाय करके परेशानियों से बाहर निकले। गुरुजी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पितृदोष होता क्या है, हमें किस प्रकार से इसे समझने की ज़रूरत है, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, पितृदोष की बात करें, पितृदोष होता क्या है और किस तरीके से इसको हमारे जीवन में जानने की ज़रूरत है। पितृदोष की सबसे बड़ी निशानी जीवन में देखी जाती है कि जीवन में जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें जल्दी से सफलता मिलती है तो वो पितृ की सुख की वजह से मिलती है, और किसी काम को हम निरंतर लंबे समय तक कर रहे हैं और वहाँ सफलता नहीं मिलती तो वो खराबी भी है पितृदोष की वजह से होती है। पितृदोष हमारे बुजुर्गों के जरिए हमारे जीवन में आता है कि कई बार बुजुर्गों से की हुई गलतियां, बुजुर्गों के हाथों से हुए अपराध आगे वाली जनरेशन को भुगतना पड़ता है, इसे पितृदोष बोला गया है। कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज रिपीटेशन में आ रही है जिसे आज के लोग जेनेटिक बोलने लग गए हैं कि ये तो जेनेटिक बीमारी है, ये तो जेनेटिक असर है इनके जीवन में, या ये तो पारिवारिक इनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आ रही है, या ऐसी चीज़ें तो इनके घर में मिलती ही हैं। ये जो परेशानी है ये भी पितृदोष है। अब जेनेटिक बीमारियां भी देखी गई हैं, जेनेटिक कुछ हरकतें, कुछ हालात, कंडीशंस ऐसी होती हैं परिवार में देखी जाती हैं जो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती चली जाती है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परेशानी आ रही है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक असर आ रहा है तो उसे पितृदोष कहा जाता है जी। अब अच्छा असर, किसी के पास अच्छे असर देखने को मिल रहे हैं कि पिता विद्वान, दादा विद्वान, बच्चे विद्वान हो रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे समृद्ध हो रहे हैं, तो समझ लीजिए पितरों का पूरा आशीर्वाद, पितरों की पूरी सुख आपको मिला हुआ है और वो पितृदोष अब आपके लिए सुख में बन के चला गया। अब देखा गया कि बीते समय में दादाजी भी पढ़ाई की स्थिति खराब रही, बरकत की स्थिति खराब रही, कमाई की स्थिति खराब रही, वैसे ही पिता की स्थिति खराब रही, कमाई की स्थिति खराब रही, सेहत की स्थिति खराब रही। उसके बाद बच्चे का जब जीवन आया तो वहाँ पर भी उनकी पढ़ाई पे असर पड़ गया, उनका भी जीवन खराब रहा, या कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंट की कमी आने लग गई। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ चलती हुई आती है इसे पितृदोष की खराबी बोली जाती है। ये पितृदोष की निशानियाँ हैं कि जब भी जीवन में कोई भी चीज़ लंबे समय तक खिंचती हुई आ रही है इसे पितृदोष कहा जाता है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, सफल हो जाते हो तो पितृदोष का सुख है, पितृदोष के लाभ हैं, और कोई काम आप लंबे समय तक कर रहे हो उसका लाभ नहीं मिल रहा, आए दिन परेशानी बनी रहती है, तो इन्हें कहा गया है पितृदोष की निशानियां। कि कोई भी काम लंबे समय तक करते रहिए और सफलता ना मिले, ये पितृदोष है जी। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, हमारा अगला सवाल है कि पितृदोष हमारे जो जन्म कुंडली से देखे जाते हैं तो किन ग्रहों की वजह से पितृदोष बनता है, किस प्रकार से बनता है, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चीज है देखना, क्योंकि पितृदोष किस तरीके से देखा जाए, कैसे उसको एनालाइज किया जाए, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल करता है। वो आपकी जन्म कुंडली करती है। जन्म कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट, जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह आपके पितृदोष की स्थिति बताते हैं और उन्हीं के अनुसार आपकी परिस्थितियां चलती हैं। कुंडली में किसी भी तरीके से कोई ग्रह पितृदोष की श्रेणी में आता है तो अब उस ग्रह से लाभ नहीं मिलेगा, जबकि कुंडली में 9 के 9 ग्रह हैं और अपनी अपनी तरक्कियां देते हैं, अपने अपने सुख देते हैं। अब किसी भी एक ग्रह का पितृदोष बन गया तो वहीं जाके उस ग्रह की खराबी आने लग जाती है। तो इस चीज को समझना भी जरूरी है। अब पितृदोष की कारण की निशानियां, जब भी कोई भी ग्रह के पक्के घर में उसके दुश्मन ग्रह आके बैठ जाएं तो ये पितृदोष की श्रेणी में चले जाते हैं।
लाल किताब में सीधी सीधी बात बोली जाती है। अगर लाल किताब में जो ग्रह की पितृदोष की कंडीशन देखी गई है तो कहता है राहु अगर बृहस्पति के घर में बैठ जाए तो बृहस्पति का पितृदोष बनता है, जिसमें से घर कौन से माने जाते हैं? राहु का बृहस्पति के 9वें और 12वें घर में। इन दो घर में जिनके भी राहु बैठे होंगे उनके घर में बृहस्पति का पितृदोष बनता है। और बृहस्पति के पितृदोष की निशानी कि घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल खराब हो जाना, बच्चों की पढ़ाई पूरी ना हो पाना, घर में बरकत ना रहना, साथ ही साथ बुजुर्गों की बीमारियों में मृत्यु हो जाना, ये सब उस घर में पितृदोष की निशानी आएगी जिनके घर में बृहस्पति का पितृदोष है। साथ ही साथ जिनकी कुंडली में लगन में राहु बैठ जाए, कुंडली के 5वें घर में राहु बैठ जाए, अब ये होता है सूर्य ग्रह का पितृदोष। तो अब यहाँ पे सूर्य की पितृदोष बन जाता है। जब सूर्य का पितृदोष बन जाता है तो कहता है बाप के पूरे सुख नहीं मिल पाते, पिताजी का पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता, पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती, साथ ही सेहत अलग से खराब चलती है, कॉन्फिडेंट की कमी आएगी, नौकरी में लंबे समय तक टिकने नहीं पाओगे। तो ये कंडीशन सूर्य के पितृदोष की खराबी आ जाती है। चंद्रमा का पितृदोष, जब चंद्रमा का पितृदोष बनता है तो कुंडली के 4थे घर में शनि, बुध या केतु, इनमें से कोई भी ग्रह बैठ जाए तो अब ये चंद्रमा का पितृदोष होता है। उस घर में माता की सेहत खराब रहती है, घर में कलेश की अवस्था हमेशा बनी रहेगी। जिसकी कुंडली में ये तीनों ग्रह 4थे घर में बैठ जाते हैं तो वहां बोला गया है कि घर में उस व्यक्ति की या उस पर्सन की अपनी माँ से अच्छे संबंध ना रहें, ये भी देखा गया है। तो इसी तरीके से कुंडली में हर ग्रह को देखा जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह का पितृदोष बन रहा है, और जब तक आप उस ग्रह का उपाय, उस पितृदोष का उपाय नहीं करोगे तो कितने भी बड़े बड़े हवन यज्ञ कर लो, कितने बड़े बड़े उपाय क्यों ना कर लो, जब तक वो पितृदोष दूर नहीं होगा उस ग्रह से कोई लाभ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इन चीज को समझो, जानो और कैसे इनका उपाय करना है ये लाल किताब में पूरी तरीके से लिखा गया है। इसको प्राप्त करके अपने उपाय करके जीवन में इस पितृदोष से मुक्त हो जाओ और जीवन में सुख ही पाते चले जाओ। जी बिल्कुल गुरुजी, काफ़ी सरल भाषा में आप समझा रहे हैं कि पितृदोष आखिर हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। बिल्कुल। अब हम जानना चाहेंगे गुरुजी कि पितृदोष हमारे जीवन में किस प्रकार से नुकसानदेह होता है और इनसे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, इनसे बचने का क्या रास्ता या क्या उपाय है, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। पितृदोष की निशानी, ये खराब किस तरीके से खराब की निशानियां होती हैं। सबसे पहली बात, पितृदोष की सबसे बड़ी खराबी होती है कि कोई भी परेशानी पीढ़ी दर पीढ़ी आना, ये पितृदोष की खराबी हो जाती है। कि किसी घर में अगर संतान पैदा नहीं हो रही है, पुत्र पैदा होने की प्राप्ति नहीं है, पुत्रियां ही पुत्रियां हो रही हैं, बेटी नहीं हो रही हैं, बेटे होते चले जाए, पुत्रों की संख्या परिवार में कम है, एक बेटा है, ज़्यादा बेटियां देखने को मिलती हैं, तो अब यहाँ पर ये भी पितृदोष की निशानी होती है। नवविवाहित जोड़ा, शादी हुई है, शादी को कई साल निकल गए हैं, उसके बावजूद भी उनको संतान के सुख नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो भी ये पितृदोष की निशानी है। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में सफलता देखने को नहीं मिल रही है, सफल नहीं हो पा रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी होती चली जा रही है, घर की जमा पूंजी सारी उस काम में लगा दी लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस पितृदोष की निशानी के कारण ही माने गए हैं। बाप दादाओं ने कमाई करके पैसा जुटाया और बच्चों ने आके पैसे को उड़ा दिया, ये भी पितृदोष की निशानी। तो घर में जब भी बरकत के माहौल ना नजर आए, किसी काम को लंबे अरसे तक आप करते जा रहे हो, वो काम उठ ना पाए, ये सब पितृदोष की निशानी बोली गई है। तो जब तक उस पितृदोष को अपनी कुंडली में देख के आप ठीक नहीं कर लेते, आप अपने जीवन में ऊंचे स्तर में नहीं जा सकते। तो इस पितृदोष को समझो, उपाय करो और जीवन में अच्छी कंडीशन पे जाओ और जीवन की हर सुख सुविधाएं आपका इंतजार कर रही हैं, उनका सुख भोगो। और पितृदोष की एक सबसे बड़ी निशानी होती है, जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है वो परिवार कभी पनप नहीं पाता, वो परिवार कभी संपन्न जीवन नहीं जी पाता। परिवार के सभी माहौल, आपस में सभी लोग एक दूसरे से संबंध अच्छे बना के नहीं रखते। जैसे जैसे जीवन उनका बड़ा होता है, जैसा जैसा दिमाग उनका डेवलप होता है, वहीं लोग अपने अपने विचार देके अपना अपना हिस्सा अलग लेके अलग हो जाते हैं। जिस घर में डिवाइडेशन की, अलग होने की कंडीशन बहुत जल्दी देखी गई है, वहां इस पितृदोष की खराबी देखी जाती है। एकजुट परिवार जो रहता है, जो एक समूह में परिवार रहता है, वहां पितृदोष की खराबी बहुत ही कम नजर आती है। लेकिन
जैसे ही शादी हुई परिवार अलग हो गया, जैसे ही शादी हुई पति पत्नी दोनों अलग हो गए अपने माता पिता से। अब उस घर में ये पितृदोष की निशानी होती है, अब वहाँ पर इसकी खराबी देखी जाती है। पितृदोष कभी भी परिवार को पनपने नहीं देता, पितृदोष घर में से बीमारियां दूर होने नहीं देता, पितृदोष घर में बरकत की कंडीशन रखने नहीं देता, पितृदोष घर में रखा हुआ सोना तक गिरवी रखवा देता है। तो ये सब उस पितृदोष की निशानी है। इनका इलाज करो, जीवन समृद्ध होगा, सुखी होगा और अच्छे ऐशो आराम से जाओगे अपने जीवन में। बिल्कुल गुरुजी, ये तो रही उन लोगों के बात जिनका जन्म कुंडली है और वो अपना जन्म कुंडली के अनुसार अपने पितृदोष के उपाय कर लेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति का कुंडली नहीं है या उनको जन्म तारीख या जन्म समय नहीं पता, कभी कुंडली का आकलन नहीं करवाया, उस व्यक्ति के जीवन में कैसे पता लगाया जा सके कि उनके जीवन में पितृदोष हैं, और यदि हैं तो उनके उपाय समाधान किस प्रकार के होंगे, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जिनको भी अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान नहीं पता होता, अगर उनको पता करना है कि उनके जीवन में पितृदोष की क्या स्थिति है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत लोग जिनके पास जन्म तारीख नहीं होती, परेशानी उनके जीवन में चलती रहती है, वो यही परेशान रहते हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ, किस वजह से परेशान हूँ, मेरी दिक्कतों का कारण क्या है। लेकिन उनको पता ही नहीं चलता मैं क्यों लॉस में जा रहा हूँ, मेरे बीमारियाँ मेरे घर में क्यों आ रही हैं, मेरे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है। कमा के पैसे का दिन रात मैंने कमाई करी है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पर जब मैंने अपनी जमा पूंजी देखी तो वहाँ मुझे बैलेंस जीरो ही नज़र आता है। तो ये जो सवाल होते हैं, इनके सबसे बड़ा कारण ही ये पितृदोष बन जाता है। जी। अब जिनके पास जन्म तारीख और जन्म समय है, वो अपनी कुंडली बनवा के आसानी से अपना पितृदोष देख के उपाय कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं है, अब उनके लिए क्या किया जाए। तो पितृदोष एक तरीके का आपके जीवन में, ये बोला गया है डीएनए, जैसे ब्लड का एक डीएनए होता है, पूरे परिवार का जो डीएनए होता है वो एक ही माना गया है, उसी तरीके से पितृदोष भी पूरे परिवार के लिए ही काम करते हैं, पूरे परिवार के लिए एक ही तरीके के काम करते हैं। क्योंकि कोई भी परेशानी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, जेनेटिक परेशानी बन रही है, तो ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये कोई परेशानी नहीं है, इसका कारण सीधे पितृदोष की खराबी है। किसी को अगर जेनेटिक बचपन से दादा को भी चश्मे लगे, बाप को भी चश्मे लगे, बच्चे को भी चश्मे लगे, पत्नी आई उनको भी लग गए, तो अब आंखों की परेशानी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, तो कोई ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, कहीं ना कहीं कुंडली में शनि और सूर्य के पितृदोष की खराबी है, तभी जाके ये आंखों की परेशानी बन के आती है। तो ये पितृदोष की निशानी होती है। अब पिता को भी कैंसर हुआ, बाप को भी कैंसर हुआ, बच्चों के अंदर भी उस चीज़ के हालात देखने को मिल गए, तो अब ये कंडीशन जो बन जाती है, ये जो बोली गई है, ये कंडीशन होती है कि यहाँ मंगल का पितृदोष बन जाता है। तो कुछ इस कंडीशन से भी वो लोग अपने आप को समझ सकते हैं जिनके पास जन्म तारीख, जन्म समय नहीं है अपना, और वो जाने कि अपने जीवन में पितृदोष की परेशानी कैसी है। तो जरा अपने पीछे की 3 पीढ़ी उठा के देखो, ज्यादा नहीं, अपने दादाजी को, अपने पिताजी को और अपने स्वयं को, इन 3 चीजों को ही देख लो कि 3 चीजों में सेम चीजें क्या रही हैं। गरीबी के हालात सेम रहे हैं, पढ़ाई के हालात सेम रहे हैं, सेहत के हालात सेम रहे हैं, इनकम के हालात सेम रहे हैं, बिजनेस के व्यापार के हालात सेम रहे हैं, गृहस्थी के हालात सेम रहे हैं। जो चीज़ आपको सेम होती हुई नजर आए, एक तो वो आपका पितृदोष। अब उससे जुड़ा हुआ जो ग्रह है उसी का ही इलाज कर लो। जिस समय, मतलब कि पितृदोष वो होता है जो पीछे से एक बहाव चलता है नदी की तरह, जो धीरे धीरे आगे दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होता चला जाता है। जिस व्यक्ति ने उस पितृदोष का इलाज कर दिया, समझ लीजिए उस व्यक्ति ने वहीं उसके बांध लगा दिया। अब वो पितृदोष आगे की जनरेशन, आगे की पीढ़ी में, आगे की संतानों में वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो चीज वहीं रुक जाएगी। तो पितृदोष इसके लिए भी माना गया है। तो जिनके पास जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे देखो कि पीछे की 3 पीढ़ी में कौन सी चीज़ें सिमिलर रही हैं, उसका संबंधित ग्रह को जानो और सीधे सीधे उसके पितृदोष का उपाय कर डालो। आपकी परेशानी आप तक ही सीमित रहेगी। आने वाली जनरेशन, आने वाली जनसंख्या, जितनी भी परिवार आपका बढ़ेगा वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। दूसरी बात, खास एक तरीका और भी है। चलिए, अगर दादाजी के सुखों को नहीं देखा है, पिता के सुखों को नहीं देखा, जब सुख ही नहीं देखा तो परिवार को एनालाइज कैसे करेंगे कि कैसा रहा उनका जीवन, कैसी रही उनकी दिनचर्या, कैसा उन्होंने काम किया। अगर नहीं पता तो सीधे सीधे सबसे बड़ा एक उपाय है,
लाल किताब कहती है कि अपने किसी भी एक संतान की जन्म कुंडली को बनवाओ, उसके अंदर जो पितृदोष आएगा वो पितृदोष आपका भी बनेगा। जी। अब बाप और बेटे दोनों मिलके अगर वो पितृदोष का इलाज कर लें, अब बेटे की कुंडली बनी, उसके अंदर पितृदोष बताया गया कि ये बृहस्पति का पितृदोष है, ये सूर्य का पितृदोष है, ये शनि का पितृदोष है, और उस शनि के पितृदोष को, बृहस्पति के पितृदोष को जब भी बाप और बेटे दोनों करेंगे, दोनों को सुख मिलेगा। जीवन की किसी भी एज में, चाहे वो 40 साल की एज हो, 50 साल की एज हो, 20 साल की एज हो, 25 साल की एज में हो, जब भी आपको कुछ उस तरीके की परेशानियां नजर आने लग जाएं, सीधे सीधे अपनी किताब खोलो, उसमें वो उपाय लिखा है, उस उपाय को कर डालो। इसी से ही मात्र इस पितृदोष की शांति निश्चित है। और पितृदोष के उपाय सबसे ज्यादा अगर पितृपक्ष में किए जाएं तो ये सोने पे सुहागा है, अपने आप में बहुत बड़ी एक अनुष्ठान के बराबर माना गया है, अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। तो अपने उस चीजों को समझो, जानो, आने वाला समय पितृपक्ष का चले आने वाला है, तो इस पितृपक्ष का इलाज करके चलो। अगर आपके पास अपनी जन्म तारीख नहीं है और 3 पीढ़ियों से अगर आपने कोई परेशानी सिमिलर देखी है तो अपनी कुंडली बनवाओ, अपनी जन्म तारीख नहीं है तो अपने किसी एक संतान की डिटेल लेके लाल किताब बनवाओ, उसमें जो पितृदोष है उसका इलाज कर लो। बस उसी से ही आपका भाग्य उदय हो जाएगा, उसी से ही ये पितृदोष की कंडीशन आपकी वहीं रुक जाएगी। और अगर किसी की कुंडली में कालसर्प दोष बनता है तो ये भी एक पितृदोष की निशानी मानी जाती है, क्योंकि कालसर्प दोष सभी ग्रहों को बांध के रखता है। तो अगर कालसर्प दोष भी है तो उन व्यक्तियों को भी उपाय करने चाहिए, वरना कालसर्प दोष 100% आपके संतान में ट्रांसफर होता है। वो कोई ना कोई आपके दोष आपके बच्चों के में ट्रांसफर होते ही होते हैं। आपका पितृदोष आपके बच्चों में ट्रांसफर होगा, उनका पितृदोष उनके बच्चों में ट्रांसफर होगा। तो यही पितृदोष है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक चीज का आपके जीवन में बार बार आना, एक बहाव बना रहना, तो ये पितृदोष है। और जिनको भी ये परेशानी रही है उनको अपने पितृदोष का इलाज करके चलना चाहिए, वरना परेशानी में फंसे रहोगे। दुनिया में कोई ये बताने वाला पैदा नहीं होगा कि परेशानी किस ग्रह की है, क्या खराबी है। अगर पितृदोष का इलाज कर दिया, जीवन सुखी हो जाएगा। एक बच्चा दुर्भाग्य भी बन के आ सकता है, एक बच्चा सौभाग्य भी ला सकता है। सिर्फ उस बच्चे की जन्म तारीख के निकाले हुए पितृदोष का इलाज करके चलो, जीवन सुखी में सुखी हो जाएगा। जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी दी। जो मन में जो डाउट होते हैं, जो शंका होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जन्म कुंडली के बारे में नहीं मालूम होता, बिल्कुल, तो वो कैसे इनसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी, आगे हम बात करना चाहेंगे जन्म कुंडली के बारे में। हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो अपनी कुंडली का आकलन आपसे करवाना चाहते हैं। एक दर्शक है जिनकी बेटी का नाम है अंजलि राजपूत जी। इनका जन्म तारीख मैं आपको बता देती हूँ, 19 अगस्त 1988। बिल्कुल। इनका जन्म समय है 5:50 शाम का। दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। इनकी परेशानी ये है कि ये अपने जीवन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि इनकी जो लड़की है अंजलि राजपूत, उनका जीवन किस प्रकार का है, क्या स्थिति इनको देखने को मिल सकती है इनके जीवन में। हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल। जन्म कुंडली की अगर बात करी जाए, जैसे कि इन्होंने डिटेल दी हुई है, सबसे पहली बात, सूर्य राहु का मेल कुंडली के 8वें स्थान में बैठा हुआ, कहता है बाप के सुख नहीं देगा, पिता के पूरे सुख नहीं रहेंगे, मान सम्मान को लेके हमेशा परेशानी रहेगी, रेपुटेशन को लेके, इज्जत को लेके खराबी के हालात घर में देखने को मिल जाते हैं। परेशानी घर में ही, लड़ाई झगड़ों के माहौल रहेंगे, किसी से भी मिला के या अच्छे संबंध बना के लंबे समय तक चले बच्चा, ये उस तरीके की कुंडली नहीं मानी जाती। क्योंकि सूर्य जब भी कुंडली में खराब होता है, इंसान अपनी अंतर आत्मा से ही दुखी हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण बन के आया। उसके बाद जन्म कुंडली में नीच का शनि चौथे घर में बैठा तो चंद्रमा का पितृदोष। जब भी नीच का शनि चौथे घर में बैठता है तो चंद्रमा का पितृदोष होता है कि अब इस संतान के, इसकी माँ से संबंध अच्छे नहीं होंगे। ससुराल में जाएगी तो ससुराल में अगर बच्चा जाएगा तो वहां पर जाके जो उनकी सासू माँ बनेगी उनसे संबंध अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि सीधे सीधे चंद्रमा खराब होता है, सीधे सीधे गृहस्थी में कलेश की कंडीशन लेके आता है। तो अब इस चंद्रमा का इलाज करना जरूरी है, और साथ ही साथ इस चंद्रमा के पितृदोष का इलाज होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कुंडली में चंद्र, मंगल, शुक्र और बुध का योग कुंडली के 7वें स्थान में। मांगलिक कुंडली बनती है,
और मांगलिक कुंडली के अनुसार अब इनके अंदर गुस्से की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। निसंदेह जीवन में शादी के बाद पैसा बहुत है, संपत्ति बहुत है, अच्छे खानदान में शादी होगी, अच्छा परिवार मिलेगा, जो कि चौथे सातवें घर का चंद्रमा शादी के बाद धनी बनाता है। तो एक ये भी बहुत अच्छा योग बैठा है इनकी कुंडली में। तो यहाँ पर क्या है कि भाग्योदय होगा, शादी के बाद होगा, तरक्की में जाना है, नौकरी में सफलता पानी है, करियर बनाना है तो सूर्य ग्रहण का इलाज करके चलो। और संबंध अच्छे रखने हैं, गृहस्थी में खराबी आ रही है, माता से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं तो ससुराल में भी जाके संबंध खराब होंगे, अब इस चंद्रमा का इलाज करके चलो। इनका ही इलाज करके चलोगे, सारी चीजें सुखमय बीतेंगे। अब इलाज क्या है? 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करो या उसे मंदिर में रख के आओ। एक तो ये उपाय करना है जिससे राहु की स्थिति कमजोर होगी, थोड़ा सा ये दिमागी जो तौर पे जो कंफ्यूजन है ये खत्म किया जाएगा। उसके बाद 43 तांबे के सिक्के सारी रात कच्चे कोयले में जलाओ और सुबह सवेरे उठ के सूर्य उदय से पहले उसको जाके कहीं जंगल में डाल के आओ या कहीं बहते पानी में जल प्रवाह करवाओ। उस राख के साथ, उस बर्तन के साथ ही जल प्रवाह करके आए, तब जाके ये सूर्य ग्रहण का इलाज ठीक होगा, तब जाके दिमाग का काम करेगा, बुद्धि खुलेगी। ये उपाय करो। उसके बाद चंद्र, अब यहाँ पे चंद्र जो शनि की वजह से खराब हुआ, जिसकी वजह से पितृदोष बन जाता है, माता से चांदी की डिब्बी में चावल भर के सदैव अपने पास रखे और भगवान भोलेनाथ पर दूध के अंदर काले तिल डाल के अभिषेक करते रहें कि हर रोज जाएं, थोड़ा सा लोटे में जल लें, उसमें थोड़े दूध मिलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल डालें और भोलेनाथ पे चढ़ाते रहें। जितना ये काम करेंगे उतना अब ये चंद्रमा बली होता चला जाएगा। अब काले तिल मतलब शनि कमजोर होगा, शनि की वजह से ये पितृदोष बना, तो शनि कमजोर होगा, चंद्रमा बढ़ेगा, तो वहां पर सुख पूरे मिलेंगे। और कभी भी घर में जंग लगा लोहा, बरसात की गीली लकड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ये कभी ना लगा कर रखें। इनका ढेर अगर घर में रहेगा, कंफ्यूजन माइंड हमेशा बना रहेगा। तो इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान करके चलो, इन उपायों को चलो, जीवन तभी समृद्ध हो सकता है। लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा है, वरना इनका उपाय करके रहो, जीवन बहुत सुंदर चला जाएगा। जी बिल्कुल। अंजलि राजपूत जी, वाकई ही आप अपनी परेशानी जान चुके हैं और इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इनका उपाय समाधान करना ज़रूरी है। आप अपनी लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका बनवाएं और एक एक उपाय समाधान करके जीवन में तरक्की भी पा सकते हैं। गुरुजी, हमारे अगले दर्शक हैं जिनका नाम है दिनेश शर्मा जी। ये इनकी जन्म तारीख मैं आपको बता देती हूँ, 17 अक्टूबर 1985। जन्म समय है इनका 8 बजे रात्रि के और इनका जन्म स्थान है भरतपुर, राजस्थान जी। ये जानना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में। इनके बिजनेस में काफ़ी समय से नुकसान देखने को मिल रहा है, तो क्या कारण है, किस वजह से वो नुकसान से बचें, यही जानकारी लेना चाहते हैं दिनेश जी। बिल्कुल जी। कुंडली के अनुसार 7वें घर में बैठा शनि, अब ये कहता है कि 7वें घर में जिनकी कुंडली में शनि बैठ जाते हैं, बिजनेस की बुद्धि तो जरूर देता है, शनि से जुड़े हुए ये काम करवाता है, अच्छी चीज है। लेकिन वहीं शुक्र का नीच होना, जब कुंडली में शुक्र नीच का होता है तो बिजनेस में कमाया हुआ पैसा नहीं आ पाता, पैसे की स्थिति हमेशा खराब रहती है, अब मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, बिजनेस से कमाया हुआ पूरे पैसे की बचत नहीं होगी। उसके बाद पत्नी की सेहत निरंतर खराब रहे, उसके डॉक्टर के इलाज चलते रहे, पत्नी के सुख पूरे ना मिले, कुछ एक स्थिति भी इनकी कुंडली में बनती है इस नीच के शुक्र की वजह से। तो अब इनका इलाज, अब बिजनेस में ही लाभ लेना है तो शुक्र का इलाज करना पड़ेगा, पत्नी की सेहत से लाभ लेना है तो भी शुक्र का इलाज। तो इस शुक्र का ही इलाज करके चलेंगे ये व्यक्ति तो अपने जीवन में हर तरीके के सुख पाएंगे। बृहस्पति इनकी कुंडली का अच्छा है, कहता है सेविंग कर लेंगे, बचा लेंगे, अपने आप में कुछ कुछ कर लेंगे, वो सारी चीज़ होंगी, लेकिन जेब में पैसा हमेशा बना रहे उसके लिए शुक्र का इलाज। अब शुक्र का इलाज क्या है? 5 दिन लगातार थोड़ा सा आटा गेहूं का मंदिर में दान करें। अगर ये आटा ही दान करते हैं तो अब ये शुक्र जागृत होगा, इनके जीवन में लाभ की कंडीशन आएगी। उसके बाद 43 दिन लगातार सफ़ेद ज्वार, 2 मुट्ठी सफ़ेद ज्वार उसको जाके घास वाली जमीन में दबाएं। जिस दिन से वो ज्वार उगने लगेगी शुक्र बलवान होने लग जाएगा और शुक्र उच्च का हुआ, पत्नी की सेहत ठीक हुई, उधर इनकम के हाल अच्छे हो गए और साथ ही साथ जो भी कमाया है पूरी तरीके से सुख उसको देखने को मिल जाएगा। तो उन चीज़ों को समझ के चलने की ज़रूरत है। जन्म कुंडली में बुध
आपकी कुंडली में छठे स्थान का। बुध की चीजें क्या होती है कि बुध दिमाग का स्वामी होता है, आपकी चतुराई का स्वामी होता है, आपके अंदर की एक सुंदरता, आपके अंदर का बोलने का तर्क वितर्क की ताकत, एक समझने के विचार, ये सारी चीज परमात्मा ने आपको दी है, तो उसको इस्तेमाल करना सीखो। अगर दिमाग नहीं चलाओगे तो कहते हैं कि शनि जिनके उच्च के होते हैं और बुध का अगर वो साथ ना ले तो ऐसे व्यक्तियों को तो लोग बेच खाते हैं। जी। तो यहाँ बुध को ठीक करने की जरूरत है, बुध को जगाने की जरूरत है, बुध के अंदर ताकत लेके अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, क्योंकि बुद्धि नहीं चलेगी जीवन अच्छा नहीं जाएगा। बुध अच्छी अवस्था में है, शनि अच्छी अवस्था में है, काम करोगे पूरा लाभ मिलेगा, काम करोगे पूरा सुख देखने को मिलेगा। तो इन शनि और बुध की चीज़ों को समझ के रखो, चीज़ें अच्छी हैं, परमात्मा ने भर भर के ज्ञान दिया है, भर भर के बुद्धि दी है। कहते हैं भले ही पढ़ाई कम रही हो लेकिन पढ़े लिखे लोगों को अपने नीचे काम करवाए, कुछ इस तरीके की किस्मत इनके लिए बनती है। तो अब इनके लिए एक लंबा चलने वाला उपाय, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपाय है, इस उपाय को जरूर करते रहे। 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी साबुत मूंग कबूतरों को डाले। जितना ये मूंग डालेगा कबूतरों को, उतनी बुद्धि खुलेगी, सोच खुलेगी, और किस तरीके से लोगों से अपना काम करवा के अपना फायदा लेना है, एक अच्छे संबंध बना के रखना है, अच्छे संबंध से उनसे काम करे, वो सारे योग ये बुध खोल देगा और जीवन में एक अच्छी कंडीशन होगी। इन उपायों को करो, जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। तो इन उपायों को करके जीवन में बदलाव लेके आओ और अपने बिजनेस की, परिवार की हर कंडीशन को अच्छा करो। जी बिल्कुल गुरुजी। दिनेश जी, वाकई ही आप अपनी परेशानी समझ चुके हैं कि क्या कारण रहा आपके कुंडली में ग्रहों की खराबी, साथ ही साथ इनके उपाय समाधान आपको जल्द से जल्द इन परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करेगी। यदि कुछ चीज़ें नहीं जान पाए, समझना चाहते हैं, तो हमारे इस फ्लैश हो रहे नंबर पर दोबारा संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही साथ लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाएं दिनेश जी, और अपनी परेशानियों से जल्द बाहर आएँ। तो दोस्तों, यदि आपके भी जीवन में कुछ इसी प्रकार की परेशानी चल रही है, समाधान उपाय करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे नंबर पर फ़ोन करके अपनी लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाएं और जल्द से जल्द इस पत्रिका के माध्यम से बाहर आएँ। ये निजी पत्रिका आपको मदद करेगी, आपके जीवन में सभी परेशानियों के बारे में बताएगी, साथ ही साथ कैसे बाहर निकलना है, किस प्रकार के उपाय समाधान करने हैं, सारी जानकारियाँ आपको लाल किताब जीवन उपचार में दी गई होती है। करना क्या होगा, केवल आपको कुछ समाधान और उपाय का ध्यान रखकर आगे जीवन में बदलाव लाना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे।